दोस्तों यूपीएससी की तैयारी ना लोग अलग अलग कारण की वजह से करते हैं। सेकंड कैटेगरी के लोग वो होते हैं जिनके ऊपर फैमिली का प्रेशर होता है और वो सोचते हैं कि हम यूपीएससी कर लें। कितने नंबर किस पेपर में आने हैं, कहां से क्वेश्चंस आने हैं, कितना बड़ा सिलेबस। कहने का अर्थ ये है कि जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, एसएससी हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, सबसे पहले तो आपको एग्जाम को समझना होता है, एग्जाम पैटर्न को समझना होता है। जैसे आप अपने गर्लफ्रेंड को जानते हो, अपनी वाइफ को जानते हो, अपने मम्मी पापा को जानते हो, वैसे ही आप अपने एग्जाम को जानो, तभी वो आपके साथ फेयर डिसीजन करेंगे। दोस्तों ये फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी मीडियम से आए हो या आप इंग्लिश मीडियम से आए हो। फर्क इससे पड़ता है आपके पढ़ने से और आपके एग्जाम देने से इतना भी ज्यादा रिलेशन नहीं। देखो माइंड है, किसी का माइंड कंप्यूटर नहीं होता। आप पढ़ेंगे चीजें भूल जाएंगे। आप 40% नॉलेज के साथ भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। इसमें उसका सिलेक्शन नहीं होता जिसको नॉलेज बहुत ज्यादा हो, इसमें उसका सिलेक्शन होता है जिसके पास। यूपीएससी दुनिया के सारे कठिन एग्जाम्स में से एक है। तो आज की वीडियो में मैं यूपीएससी के बारे में क्यों बात करने वाला हूं, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर करने की सोच रहे हो या फिर यूपीएससी से रिगार्डिंग आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो, तो इस वीडियो को जरूर देखना और नीचे कमेंट करके बताना कि आप तैयारी कर रहे हो या करने वाले हो या फिर क्वालिफाई कर चुके हो। तो मेरे दोस्त, आज की वीडियो में मैं आपसे 4 से 5 स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो आपको यूपीएससी की तैयारी के दौरान हमेशा याद रखनी चाहिए। और आई बेट अगर आप ये चीजें याद रखते हो तो आपकी तैयारी वाली जो जर्नी है वो काफी ज्यादा आसान होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, मैं इस चैनल पे यूपीएससी सेंट्रिक एकदम कोर वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन ये ऐसी टिप्स है, ये ऐसे ट्रिक्स हैं जो अगर आप अपने सिर्फ यूपीएससी नहीं बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इन टिप्स और ट्रिक्स को अप्लाई जरूर करना और यकीन मानिए ये आपको हेल्प जरूर करेगा। और जो पॉइंट मैं सबसे लास्ट में बताने वाला हूँ उसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं ये कहूंगा कि नो द एग्जाम वेल। इसका मतलब क्या है कि आप अपने परीक्षा को सबसे पहले जानो। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी ना लोग अलग अलग कारण की वजह से करते हैं। सबसे पहला इंसान वो होता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसका जेन्युइन पैशन होता है कि उसको यूपीएससी करना ही है। उसके लाइफ का एक गोल है कि उसे यूपीएससी क्रैक करना और इस वजह से वो तैयारी कर रहा है। ऐसे लोग ज्यादातर सक्सेसफुल ही होते हैं उसमें। सेकंड कैटेगरी के लोग वो होते हैं जिनके ऊपर फैमिली का प्रेशर होता है और वो सोचते हैं कि हम यूपीएससी कर लें। वो सोचते हैं नहीं सोचते इससे ज्यादा मैटर नहीं करता, बट उनकी फैमिली सोचते, इस वजह से वो लगे पड़े हैं, कर रहे हैं। इनके निकलने के चांसेस होते हैं या नहीं होते ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये पूरी मन से तैयारी नहीं कर रहे। तीसरे लोग वो होते हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं होता और यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तीनों लोग अपनी अपनी जगह पे सही और गलत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कौन सही कौन गलत, दिस इज द डिफरेंट पॉइंट। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम को आपको समझना जरूरी होता है। कितने नंबर किस पेपर में आने हैं, कहां से क्वेश्चंस आने हैं, कितना बड़ा सिलेबस है, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। और भी एग्जाम के रूल्स क्या है, एग्जाम के क्राइटेरियाज क्या है, पिछले 20 साल में, पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, आप एक बार इस पैटर्न को समझ लो। कहने का अर्थ यह है कि जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, एसएससी हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, सबसे पहले तो आपको एग्जाम को समझना होता है, एग्जाम पैटर्न को समझना होता है, उस सिलेबस, उस कोर्स को समझना होता है। सो सबसे पहला पॉइंट यही है कि नो योर एग्जामिनेशन। आप अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से जानो। जैसे आप अपने गर्लफ्रेंड को जानते हो, अपनी वाइफ को जानते हो, अपने मम्मी पापा को जानते हो, वैसे ही आप अपने एग्जाम को जानो, तभी वो आपके साथ फेयर डिसीजन करेंगे। दूसरा पॉइंट है फाउंडेशन के बारे में। दोस्तों ये फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी मीडियम से आए हो या आप इंग्लिश मीडियम से आए हो। फर्क इससे पड़ता है कि आपने अपने फाउंडेशन को, अपने बेस को, अपनी नींव को कितना ज्यादा बढ़ाया हुआ है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही बेसिक स्कूल से पढ़कर बेसिक एजुकेशन लेकर आए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे उनका जो प्रेजेंस ऑफ नॉलेज, करंट अफेयर्स का नॉलेज हो गया, जो पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज हो गया, जो जियोग्राफी का नॉलेज हो गया, हिंदी साहित्य का नॉलेज हो गया, और या फिर जो भी उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, उसमें उनका ज्ञान इतना गहरा है कि कोई उनको जल्दी पछाड़ नहीं सकता। इतना डीप हो जा चुके हैं। ऐसा क्यों? उन्होंने अपने फाउंडेशन को लगातार बढ़ाया। तो ये फर्क नहीं पड़ता। आप ये मत सोच रहे हैं मैं बहुत अच्छे स्कूल से आया हूं, मैं बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है या कर रहे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आपने अपने फाउंडेशन को कितना बढ़ाया हुआ है। आप कितनी किताबों के बारे में जानते हैं, कितने साहित्य के बारे में जानते हैं, आपको जो भी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है उसके बारे में आपकी कितनी गहरी समझ है। ये समझ नहीं है कोई बात नहीं, आपको उस फाउंडेशन को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एंड रिवीजन।
दोस्तों आपकी तैयारी कितनी अच्छी है इससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क इस बात से पड़ता है कि उस एग्जाम की, उस पैटर्न की, उस सिलेबस की, उस पेपर आपने कितनी बार रिवीजन किया हुआ है और कितनी बार आपने उसका मॉक टेस्ट दिया हुआ है। आपके पढ़ने से और आपके एग्जाम देने से इतना भी ज्यादा रिलेशन नहीं होता। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं मेक श्योर दैट आप उसका प्रैक्टिस करें, आप रिवाइज करें टाइम टू टाइम। अगर आपको नहीं टाइम मिल रहा है तो पूरे हफ्ते आप नई चीज पढ़ें, लेकिन एटलीस्ट आप वीकेंड पे रिवाइज करो जो भी आपने पढ़ा, और अगर हो पाए तो डेली आप रिवाइज करो। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि देखो माइंड है, किसी का माइंड कंप्यूटर नहीं होता। आप पढ़ेंगे चीज़ें भूल जाएंगी, तो जब आप रिवाइज करते हो तो उस पर एक ग्लांस आता है दोबारा, और वो आपके माइंड में लंबे समय तक स्टोर रहता है। और अगर आप कहेंगे तो याद कैसे रखा जाए उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको डेट से याद करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, कैलेंडर से याद करने के लिए, इवेंट से याद करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉक टेस्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच। दोस्तों अक्सर क्या होता है, हम लोग पढ़ने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि मॉक टेस्ट का ध्यान ही नहीं देते। हम ये नहीं ध्यान देते और ये सोचते भी नहीं है कि कितना नॉलेज मेरे पास हो चुका है, इतनी थियोरी मैंने पढ़ ली है, इतना सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, इतना सारा चीज़ मैं पढ़ ले रहा हूँ, मैं लिख पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर बस जा रही हैं। लेकिन क्या आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर उस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं? आप असल में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर एक एग्जाम का पैटर्न होता है। तो आप ट्राई करो टेस्ट देने की, जैसे एग्जाम का पेपर होता है, जैसे पैटर्न होता है, उसी तरीके से आप एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, इनिशियल डेज में आप हफ्ते में एक बार ज़रूर टेस्ट दें। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का होगा। और दोस्तों जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि लास्ट में मैं आपको ये वाली स्ट्रेटजी ज़रूर बताऊंगा, तो वो स्ट्रेटजी ये है कि इसमें वो नहीं टॉप करता, इसमें उसका सिलेक्शन नहीं होता जिसको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो। इसमें उसका सिलेक्शन होता है जिसके पास नॉलेज और स्ट्रेटजी दोनों का कॉम्बिनेशन। कहने का अर्थ क्या है, आप 40% नॉलेज के साथ भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, आई रिपीट, आप 40% टेक्निकल नॉलेज के साथ भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। तो फिर 60% में क्या आता है? 60% में आता है स्ट्रेटजी। अब आपको लग रहा होगा, आई डोंट नो आपका क्या रिएक्शन आ रहा होगा, आप बोल रहे हो क्या पागल हो गया है ये आदमी, क्या बोल रहा है? लेकिन ये बात सत्य है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात वो कह रहे हैं जो यूपीएससी के धुरंधर है, जो ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, डेली मेरी मीटिंग होती है रेगुलर बेसिस पे ऐसे लोगों से जो इस फील्ड से हैं। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें समझने के बाद, सीखने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं मेरे चैनल पे 200 वीडियो यूपीएससी के बना रखे हैं, नहीं मेरे दोस्त बात यही है कि 40% नॉलेज एंड 60% स्ट्रेटजी काम आती है। तो नॉलेज आप रखो, 40% मतलब बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, 40% कम नहीं होता। आप 40% नॉलेज रखो और 60% स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी क्या है, जो अभी मैंने आपसे बताई। और भी स्ट्रेटजी अगर आप इंटरेस्टेड हो गए इस टॉपिक में, नीचे कमेंट जरूर करना, मैं बताऊंगा। तो मेरे दोस्त कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो वो भी मुझे कमेंट बताना, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, राइट। लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, मैं रेगुलर ऐसे लोगों से मिलता रहता हूँ जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनसे मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखा। तो मुझे लगा ये चीज़ मुझे अपने चैनल पे एक समराइज वे में बता देना चाहिए, तो मैंने बता दिया। वैसे अगर आप कहेंगे कि इस चैनल पे ही किसी को लेकर आए जो इसका नॉलेज आपको और भी बेहतर तरीके से दे सके, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो कमेंट में ज़रूर बताना, प्यार देना, मुझे इस वीडियो में प्यार देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी और बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट बनाने के लिए। तो मेरे दोस्त वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल का हिस्सा बनिए, और आगे बहुत कुछ करना है। विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय।